हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रू फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब लोग जब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे तब जेके नोटिस करते हैं यहाँ पे तो सब लोग जोड़ी में खड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब? जेके सबको निशाना करके बोलते हैं, हे यूंगी और जिमिन, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, और तुम दोनों की फेस की ऐसी हालत क्यों है? यूंगी, तुम्हारे गले पे क्या हुआ? मुझे लगता है कि ये लव बाइट है। क्या ये सच है? किसने किया? क्या इस मुझे ने किया है क्या? जिमी कहते हैं, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे बोलने की? और यूंगी कहते हैं, जेके उसको मुझी मत बोलो, ठीक है? और फिर जेके बोलते हैं, क्या तुम मुझे एक मुची को मुची बोलने से रोक रहे हो? और क्या बात है, तुम जिमिन की साइड क्यों ले रहे हो? तुम तो मेरी गैंग की एक सदस्य हो ना, तो तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो? मुझे बताना ज़रा। यूंगी बोलते हैं, वो मैं इसलिए। जिमिन कहते हैं, क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं। जेके बोलते हैं, तो ये बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम दोनों के बीच में कब से सब कुछ शुरू हुआ? जेके की बात सुन के यूंगी बोलते हैं, मुझे जिमिन पहले से ही पसंद है, लेकिन मैंने उसको कहने से डर रहा था। लेकिन अब मैंने देखा कि तुम और त्यांग साथ में हो, तो मैं क्यों ना उसको बताऊँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ और जिमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं तुम्हारी गैंग में रहा भी तो भी। जिमिन कहते हैं, हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसकी गैंग में है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं यूंगी से प्यार करता हूँ, वो मुझे पसंद है। इन दोनों की ये लवी दबी देख के त्यांग बोलते हैं, मेरी सोलमेट को उसका सोल मिल गया है आखिर में। हाँ, तो तुम यूंगी से प्यार करते हो, ये बात मुझे क्यों नहीं कहा? त्यांग की बात सुन के जिमिन शाय फील करके बोलते हैं, मैं भी श्योर नहीं था। हम दोनों ने अभी अभी एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट किया है। त्यांग कहते हैं, और इसके बाद ही तुम दोनों शुरू हो गए हो? हाँ, तुम्हारे गले पे निशान कैसा है? कहीं उस कैट ने तो नहीं किया? जिमिन बोलते हैं, त्यांग उसको कैट मत कहो, वो मेरा लवर है। और फिर त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलते हैं। जिमिन कहते हैं, तुम भी उस बुली बॉय के साथ रह के तुम भी लोगों को बुली करना सीख गए हो। मुझे यही डर था और आखिर में वही हुआ। जेके बोलते हैं, तुम किसको बोल रहे हो? अगर वो उसको कैट भी कहा तो तुम्हें क्या? तुम भी तो एक बुली बॉय से ही प्यार करके बैठे हो, तो त्यांग को मत बोलो, ठीक है? ते तुम मेरे पास आओ। ते सिर्फ जेके को देखे जा रहे थे। त्यांग की तो नज़र ही नहीं हट रहे थे जेके के ऊपर से। त्यांग बोलते हैं, मेरा लवर कितना हैंडसम है ना? जीन बोलते हैं, ये तुम बोल रहे हो जो कि खुद एक हैंडसम है। त्यांग कहते हैं, हाँ वो तो है, लेकिन जेके भी बहुत हैंडसम है। क्यों, तुम लोग को नहीं लगता है क्या? जिन कहते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर है, अब क्या कर सकते हैं? जेके बोलते, हे जिन, तुम क्या बताना चाहते हो? मैं उसका पार्टनर हूँ, इसलिए तुम मुझे हैंडसम बोल रहे हो, वरना तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लगता हो क्या? तुम क्या हो? तुम तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। जिमिन कहते हैं, क्या कहा तुमने? और फिर आर्यन कहते हैं, जेके उसको ऐसा मत बोल, वो वर्ल्ड हैंडसम बॉय है। वो कितना हैंडसम है देखा? जेके आर्यन को बोलते हैं, हे अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, क्या ही तुम दोनों ने भी तो शुरू नहीं हो गए हैं? आर्यन कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। त्यांग कहते हैं, जिन सच बताना, आखिर में तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? जिन बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। आर्यन बोलते हैं, वो सही कह रहे हैं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। और फिर उन दोनों की अच्छी तरह से चेक करते हैं त्यांग और जेके, कहीं उन दोनों की होठों पे या फिर गले पे कोई निशानी तो नहीं। और फिर देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन हम दोनों को शक हो रहा है कि तुम दोनों शायद तुम दोनों साथ में लिविंग में रहना शुरू कर दोगे। तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है मुझे। त्यांग कहते हैं, जेके कैसे बातें कर रहे हो? वो दोनों दोस्त हैं, कहाँ ना वो लोग। आर्यन बोलते हैं, जेके सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है
क्यों जिन, तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? जिन आर्यन को एक थप्पड़ लगाते हैं और बोलते हैं, ऐसी बातें करने से पहले एक वार्निंग दिया करो, बदतमीज़ कहीं का, बिल्कुल शेमलेस हो तुम। और फिर वो यहाँ से चले जाने लगते हैं। आर्यन बोलते हैं, ओह उसकी पाउट क्या हो, मुझे इतना अच्छा लगा यार, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जिन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। और फिर यहाँ से चले जाते हैं गुस्से से। और यहाँ पे हुबी वायन के साथ एक बेंच पे बैठ के लवी दवी कर रहे थे, प्यार में बिल्कुल डूबे हुए थे। त्यांग बोलते हैं, तुम्हारी होप को तो देखो, वो अपनी होप के साथ क्या कर रहे हैं। उसकी होप तो एक ही है, वायन के साथ प्यार में लवी दवी करना, और क्या। जेके बोलते हैं, करने दो, उसको मौका मिल गया है, और क्या चाहिए। वायन उन दोनों को देख के बोलते हैं, हाय मेरा तेकुक हार्ट, कहीं फट ना जाए। तुम दोनों को जब भी साथ में देखते हैं मेरा दिल जोर से धड़कते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी फटने वाले हैं। सच में तुम दोनों को देखने के बाद ही मुझे प्यार करने का मन हुआ, और जब जेहोप ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। और फिर जेके बोलते हैं, हाय मेरा एक पसंदीदा गर्ल, तुम ही तो थे, और तुम हॉबी के साथ शुरू हो गए हो। मुझे तुमने अपसेट कर दिया है, अब मैं क्या करूं। त्यांग आप जेके को गुस्से से देखते हैं। जेके ये नोटिस नहीं करते हैं, वो तो अपना फ्लोटिंग में इतना बिजी था कि आखिर में त्यांग ने जेके की हैंड को बहुत जोर से पिंच किया। और फिर जेके बोलते, क्या हुआ। और फिर त्यांग कहते हैं, कुछ नहीं। जेके समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में उसको क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों किया। वायन कहते हैं, हाय मेरा तेकुक हार्ट, देखा त्यांग कितना जेलस है तुम्हें लेकर, वो तो मेरे साथ बात करते हुए भी नहीं देख सकते हैं। मुझे तो तुम दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जेके बोलते हैं, इसका क्या मतलब। फिर वो त्यांग की तरफ अच्छी तरह से देखते हैं, और फिर वो उसकी आंखों में बहुत सारा गुस्सा देख रहा था। जेके समझ जाता है कि उसकी आज खैर नहीं, उसकी तो वाट लगने वाले हैं। त्यांग उसके साथ बात नहीं करने वाले हैं। त्यांग यहाँ से चले जाते हैं, और जेके समझ जाता है कि आप त्यांग को मनाना पड़ेगा, लेकिन कैसे। वायन जेके को बोलते हैं, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जाओ उसके पीछे और उसको मनाओ, वो तुमसे गुस्सा है। जेके बोलते हैं, हाँ वही तो, अब मैं कैसे मनाऊँ उसको, क्योंकि मैं तो हमेशा गुस्सा करते रहता हूँ। पहली बार त्यांग ने गुस्सा किया है, अब मैं उसको कैसे मनाऊँ। वायन कहते हैं, जाओ उसके पीछे, फिर सोचते रहो कि क्या करने वाले हो। जेके बोलते हैं, ठीक है। और फिर जेके त्यांग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। त्यांग कार में बैठ के कार स्टार्ट कर देते हैं, उसको छोड़ के ही जाने वाले थे। जेके कार के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या, कार के सामने से हट जाओ। त्यांग की बात सुन के जेके बोलते हैं, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, मेरे ऊपर से ही कार चला दो। त्यांग उसको फिंगर से चुप रहने के लिए बोलते हैं। जेके बोलते हैं, नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। त्यांग कहते हैं, हट जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। तुम वायन के साथ फ्लोटिंग करते रहो, तुम हो ही ऐसे। अब तुम्हारे साथ क्या बात करें, हम तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहते हैं। जेके जाओ यहाँ से मेरे सामने से, और मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। जेके बोलते हैं, मैं तुम्हें रेस्ट करने दूंगा तब ना। त्यांग कहते हैं, तुम क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें आज घर नहीं आने दूंगा, तुम बाहर ही रहना। जेके बोलते हैं, क्या मुझे घर नहीं आने दोगे, इसका क्या मतलब। वो घर तुम्हारा अकेले का नहीं है, हम दोनों का है, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। त्यांग कहते हैं, नहीं, वो सिर्फ मेरा घर है, मैं तुम्हें घर से बेघर कर रहा हूँ। जेके बोलते हैं, सच में तुम मुझे घर नहीं आने दोगे। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें सच में घर नहीं आने दूँगा। जेके अपना कान पकड़ लेते हैं और उसको सॉरी कहते हैं। वो सब बुली गैंग मेंबर्स और त्यांग की मेंबर्स, जिमिन और जिन, सब लोग उसको देख रहे थे, और सब लोग हंस रहे थे कि जेके पहली बार त्यांग के हाथों में बुली हो रहे हैं। वो खुद की कान पकड़ के जेके त्यांग को सॉरी बोल रहे हैं, तो त्यांग भी हंस देते हैं कि जेके कितना फ़नी लग रहा है। अब जेके गुस्सा हो गया है कि उसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। वो बोलते हैं, ठीक है, तुम मुझे कार पे मत बैठने दो, मैं अभी घर नहीं आने वाला हूँ, देखता हूँ
तुम मुझे कैसे ढूंढ पाते हो? मैं जा रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? जेके बोलते हैं नहीं, मुझे मत रोको, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है? और यहाँ से चला जाने लगते हैं। त्यांग तुरंत कार से बाहर निकलते हैं, जेके की हैंड पकड़ लेते हैं और सबके बीच में ही उसको हक कर लेते हैं। जेके को अंदर से अच्छा लग रहा था, वो खुश हो रहे थे, लेकिन वो नाराज़ होने की एक्टिंग करते हैं। सब लोग उन दोनों को देख के बोलते हैं इन दोनों के बीच में कितना सारा प्यार है। इतनी जल्दी इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्यार हो जाएगा, कभी किसी ने नहीं सोचा था। सिर्फ वाईएन को ही लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है और इन दोनों के बीच में बहुत जल्द प्यार हो जाएगा, जो सच भी है, हो भी गया। लेकिन होबी कहते हैं तुम इतना श्योर कैसे थे? वाईएन कहते हैं तुमने उसी तरह से कभी सोचा ही नहीं जिस तरह से मैंने उन दोनों को देखा है। इन दोनों की आंखों पे हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार झलकता है। एक दूसरे की तरफ जिस तरह से ये दोनों देखते हैं, शायद ही कोई किसी को देखते होंगे। और हमेशा देखो एक दूसरे के साथ टच ही होते रहते हैं। मुझे तो ये दोनों बहुत अच्छा लगते हैं। होबी कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या? वाईएन कहते हैं वो क्यों? जेहो बोलते हैं वो इसलिए तुम मेरे सामने किसी दूसरे मर्दों के बारे में तारीफ़ कर रहे हो। वाईएन कहते हैं तुम इतना जेलस फील क्यों कर रहे हो? मैंने थोड़ी उन लोगों के साथ प्यार करने के बारे में सोचा। मैं तो उन दोनों को साथ में देख के खुश हो रही हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो तुम इतना जेलस फील मत करो। और होबी की हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो क्यूट सा फेस बनाते हैं तो होबी वाईएन को किस करते हैं उसकी गालों पे। और आर्यन और जिन कहते हैं होबी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम सब भी हैं। आर्यन कहते हैं जिन की गाल पे किस करके लो, मैंने तुम्हें भी कर दिया। तुम्हें बुरा लग रहा था ना कि होबी ने वाईएन को किस किया, तुम्हें किसी ने नहीं किस किया, लो मैंने कर दिया, अब तुम खुश हो? जिन गुस्सा होकर बोलते हैं तुम बाज नहीं आने वाले हो क्या? हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते हो, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्यार में नहीं पड़ना चाहता हूँ, ठीक है? आर्यन कहते हैं वो तो बाद में देखा जाएगा कि क्या होते हैं। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? जिन कहते हैं मैं अपने बारे में डिसाइड खुद नहीं करूँगा, तो फिर तुम कर दोगे क्या मेरे बारे में डिसाइड कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं? आर्यन कहते हैं हाँ, मैं ही डिसाइड करूँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी डिसीजन खुद लेता हूँ। और यहाँ पे योंगी और जिमिन एक दूसरे की हैंड को पकड़ के खड़े हुए थे। ये दोनों अपने प्यार में इतना ज़्यादा बिजी है कि किसी भी चीज़ की कोई ध्यान नहीं। त्यांग जेकी की यार के पास इस पर करके बोलते हैं घर चले और फिर हम दोनों साथ में। जेके समझ जाते हैं। वो त्यांग को तुरंत कार में बैठाते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं घर जाने के लिए। सब लोग देखते हैं कि ये दोनों तो घर जा रहे हैं और सब लोग बोलते हैं हम यहाँ पे खड़े रह के क्या करेंगे, हमें भी घर चलना चाहिए। लेकिन जेहो वाईएन को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव जाना चाहोगे? वाईएन बोलते हैं ठीक है, और फिर वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। योंगी और जिमिन वो दोनों साथ में बोलते हैं क्या तुम मेरे घर जाना पसंद करोगे? योंगी जिमिन को बोलते हैं। जिमिन बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं। तो ये दोनों अब साथ में घर जाने वाले हैं। आर्यन जिन को बोलते हैं सब लोग साथ में जा रहे हैं, तो हम दोनों यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? जिन कहते हैं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आर्यन बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे साथ कहीं और पे मत जाओ, हम दोनों साथ में लंच तो कर सकते हैं ना। जिन बोलते हैं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है। आर्यन कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सब लोग तो एक साथ जा रहे हैं, सिर्फ तुम ही नखरा कर रहे हो। जिन कहते हैं क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं, तुम बुली गैंग की सबसे बड़ा बुली हो, मुझे तुम पसंद नहीं, ठीक है? आर्यन जिन की हैंड पकड़ लेते हैं और उसके करीब चले जाते हैं और बोलते हैं सच बताना, क्या तुम सच में मेरे साथ लंच नहीं करना चाहते हो? जिन थोड़ी देर में शॉक होकर चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। आर्यन बोलते हैं तुम्हारी इस चुप रहने की वजह मैं क्या समझूं? क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो, है ना? चलो। उसकी हैंड पकड़ के ज़बरदस्ती कार पे बैठा देते हैं और उसको लंच कराने के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाने लगते हैं। जिन बोलते हैं कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना है। आर्यन कहते हैं नहीं, अब तो हम कार पे बैठ गए हैं
और मैंने कार स्टार्ट कर दिया है। अब हम दोनों साथ में लंच करने जा रहे हैं। जिन कहते हैं तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे हो लंच कराने के लिए। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आर्यन बोलते हैं तुम्हारी इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में लंच करेंगे। जिन कहते हैं कैसा ज़बरदस्ती है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच करना ही होगा। आर्यन बोलते हैं हाँ करना ही होगा, क्योंकि मैंने कहा। और फिर वो उसके साथ लंच करने के लिए लेकर जाते हैं जिन को। और यहाँ पे हमारा जेके और त्यांग घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद तुरंत ये दोनों बेडरूम चले जाते हैं। जेके अपनी और त्यांग के कपड़ों को बहुत ही फास्टली खोल देते हैं और अपनी होठों को गोल करते हुए बोलते हैं ओह माय गॉड, मेरा बेबी बॉय कितना हॉट लग रहा है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। त्यांग कहते हैं तो तुम्हें किसने रोका है। तो फिर जेके ने त्यांग को किस कर लिया और फिर जेके त्यांग के माउथ पे अपनी टंग से सक कर रहे थे। और फिर वो धीरे धीरे त्यांग की एप्स पे भी किस करना शुरू करते हैं, उसकी एप्स पे अपनी टंग से सक करते हैं। अब त्यांग पूरी तरह से उसके काबू में आ गए थे, वो बिल्कुल हॉट हो गए थे। जेके त्यांग के बहुत क्लोज हो जाते हैं और इसके साथ इंटीमेट होना शुरू करते हैं। अब ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो कुछ देर ऐसे ही करने के बाद ये दोनों साथ में सोए हुए थे। अब शाम का टाइम है, इन दोनों को साथ में स्टडी करना है, क्योंकि कॉलेज की जो होमवर्क है वो भी करना है और नोट्स भी बनाना है। जेके और त्यांग साथ में स्टडी करना शुरू कर दिया था। जेके तो अभी तक होमवर्क कर रहे थे, लेकिन त्यांग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। वो बुक्स को अपनी बाहों में लेके सो जाते हैं। जेके त्यांग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरा बेबी बॉय, तुम कितना इनोसेंट लग रहे हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत टायर्ड हो। उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी बॉडी से वो बुक्स को हटाते हैं और त्यांग को अच्छी तरह से लेटा देते हैं और उसकी नोट जेके खुद बना देते हैं। जेके अपना भी नोट्स बनाते हैं और त्यांग की भी, और होमवर्क भी पूरा करते हैं। वो आज त्यांग की सारी स्टडी कंप्लीट कर देते हैं। जो खुद की होमवर्क किसी और से कराते हैं, खुद की नोट्स किसी और से बनाते हैं, वो आज त्यांग की नोट बना रहे थे और उसका होमवर्क भी कर दिया है। कितना बदल गए हैं लोग, जब प्यार में होते हैं तो सब कुछ बदल जाते हैं। जो नहीं करते हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं और जो करते हैं वो करना छोड़ ही देते हैं। तो इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।